प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में एक सुरंग है, ये कहाँ जाती है? नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह वाले बंगले में क्यों नहीं रहते हैं और अब उस बंगले का क्या इस्तेमाल होता है? और नरेंद्र मोदी के घर का रॉबर्ट से और विश्वनाथ प्रताप सिंह से क्या कनेक्शन है? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। इस वीडियो में आप नरेंद्र मोदी के घर के बारे में, बंगले के बारे में, बंगलों के उस पूरे समूह के बारे में जिसे देश कुछ बरस पहले तक 7 RCR कहता था, अब 7 लोक कल्याण मार्ग कहता है, उसके बारे में जानेंगे। और सुरंग के बारे में तो जानेंगे ही, मेरे साथ साथ चलेंगे तो सुरंग के आखिरी सिरे तक पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं, परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं रहता। हालांकि कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर आई थी जब प्रधानमंत्री की मां उनसे मिलने आई थी, पर परमानेंटली कोई नहीं रहता। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी, मुरारजी, सबके बेटे, दामाद या फिर और रिश्तेदार साथ रहते थे। और गांधी परिवार के केस में तो पूरा परिवार ही रहता था। कहाँ रहते थे ये लोग? 7 रेस कोर्स रोड पर। अब इसे लोक कल्याण मार्ग कहते हैं। 12 एकड़ में फैला है ये परिसर। इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, कुल 6 बंगले हैं और उन बंगलों के नंबर हैं, उन्हीं से उनकी पहचान है। एक छोड़ के एक नंबर रखा गया है। क्या नंबर है? 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये बंगलों के नंबर हैं। इस बंगला कुंज में सबसे पहले रहने गए थे राजीव गांधी। उनके पहले के पीएम कहाँ रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 मूर्ति भवन में रहे। गुजरे तो उसे म्यूजियम बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू के बाद आए लाल बहादुर शास्त्री, वो 10 जनपथ में रहते थे। गुजरे तो उसके एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया और उसका पता हुआ एक मोतीलाल नेहरू मार्ग, और उसके दूसरे हिस्से को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। अब ये सोनिया गांधी का घर है। और एक जुमला भी है जो कांग्रेस में चलता है कि 10 जनपद को ये पसंद नहीं या 10 जनपद ने ऐसा कहा, अर्थात सोनिया ने या राहुल ने। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी आई, सोनिया की सास। वो प्रायः एक सफदरजंग रोड के पते पर रही और इसी पते से वो बगल के पते यानी 1 अकबर रोड पर जा रही थी जब उनका कत्ल कर दिया गया। इस घर को भी म्यूजियम बना दिया गया। राजीव की बारी आई, वो रहे 7 रेसकोर्स रोड में। कई लोग कहेंगे कि आपने चौधरी साहब और मुरारजी भाई का जिक्र नहीं किया। क्योंकि उनका दिल्ली प्रवास ज़्यादा नहीं रहा, इसलिए म्यूजियम या उस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा बात नहीं हुई। राजीव 7 रेसकोर्स रोड में रहे और राजीव के बाद पीएम बने वीपी सिंह, वो भी 7 रेसकोर्स रोड में रहे। और फिर यहीं रहते हुए उन्होंने 30 मई 1990 को कानून बनाया और ये तय कर दिया गया कि बंगलों का ये जो समूह है, अब ये हमेशा प्रधानमंत्री का आवास होगा, जो भी प्रधानमंत्री रहे। और इसीलिए नरेंद्र मोदी वहां रहते हैं और उनका वीपी सिंह कनेक्शन बन जाता है। बंगले के अंदर क्या है, एग्जैक्टली क्या है, कोई नहीं बताएगा, सिक्योरिटी का मामला है। पर कुछ जानकारी है जो बाहर है, कुछ किताबों के जरिए। जैसे संजय बारू हैं, उनकी किताब है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, या फिर विजय त्रिवेदी हैं पत्रकार, उनकी किताब आई है बीजेपी कल, आज और कल। इन सब में प्रधानमंत्री के बंगलों के बारे में कई ब्यौरे दिए गए हैं। मसलन ये कि इसे बनाया किसने। 7 RCR के जो बंगले हैं उन्हें डिजाइन किया था रॉबर्ट टी रसेल ने। वो नई दिल्ली डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट एडवन लुटियन के चेले थे। पॉलिटिकल किस्सों में आपने कई बार लुटियंस दिल्ली सुना है, कई बार पूछा है भैया इसका मतलब क्या होता है। तो लुटियन ने जो दिल्ली बसाई, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, सारे केंद्र सरकार के दफ्तर और उनके घर बंगले सब आते हैं, इसको लुटियंस दिल्ली कहते हैं। ये दिल्ली दावा करती है कि ये देश चलाती है, ताकतवर समूह लुटियंस दिल्ली। अब वापस प्रधानमंत्री के घर की तरफ आते हैं। रॉबर्ट साहब का जिक्र हो गया। अशोका होटल के बगल से पीएम के बंगलों में दाखिल होने का आम रास्ता है। आम मतलब ये नहीं कि हम और आप गए मुंह उठा के घुस गए, खास लोगों के लिए आम रास्ता, यानी वो यहाँ से घुसते हैं। प्रधानमंत्री के लिए तो सुरंग भी है। ध्यान है ना, आपको शुरुआत में बताया था। सबसे पहले दाखिल होने पे पड़ता है 9 नंबर का बंगला। यहाँ रहते हैं एसपीजी वाले तने हुए सफारी सूट पहने लोग, चश्मा लगाए। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए। और राजीव की हत्या के बाद तय हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की भी सुरक्षा एसपीजी ही करेगा। और प्रधानमंत्री के आवास में वही हर मेहमान की अगवानी करते हैं। जो आते हैं मेहमान, उनकी कार किनारे लगवा दी जाती है, भैया किनारे ले लो पार्किंग में, फिर हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। उसके पहले पहचान इत्यादि वाले सब रजिस्टर पे दस्तखत वगैरह होते हैं। अब तो मॉडर्न आ गया ज़माना, सब पहले से पता होता है, वॉकी टॉकी से सब अपॉइंटमेंट वगैरह बता दिए जाते हैं। ये तो हुआ 9 नंबर बंगला।
फिर आता है 7 नंबर का बंगला। इसी के नाम पर प्रधानमंत्री का घर पहले 7 रेस कोर्स रोड कहलाता था। इसका इस्तेमाल घर वाले दफ्तर के लिए करते हैं नरेंद्र मोदी। कैंप ऑफिस होता है ना जैसे अधिकारियों का, वैसे ही जो अफसर और नेता प्रधानमंत्री से रायसीना हिल्स स्थित केंद्रीय सचिवालय के साउथ ब्लॉक में, जहां पीएमओ है सर्वशक्तिमान, वहां नहीं मिल पाते, उन्हें घर वाले दफ्तर में तलब कर लिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है 5 नंबर बंगले का। यहीं रहते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन मनमोहन सिंह यहां नहीं रहते थे, वो रहते थे 3 नंबर के बंगले में। अब 3 नंबर के बंगले में क्या है? गेस्ट हाउस है। प्रधानमंत्री के मेहमान वहां पर रुकते हैं। मनमोहन के जमाने में 5 नंबर का बंगला गेस्ट हाउस होता था। मोदी जी ने अदला बदली करवा दी। लेकिन एक ब्यौरा और है जो आपको जानना चाहिए कि पीएम रहते हैं 5 नंबर में, दफ्तर है 7 नंबर में, तो क्या हर बार वॉक करते हुए जाते हैं या गाड़ी में बैठ के? जवाब दोनों ही गलत है। एक ग्लास ट्यूब बना हुआ है जिसके सहारे प्रधानमंत्री 5वें नंबर के बंगले से फटाफट 7वें नंबर के बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगला नंबर 1, इसकी भी कहानी सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक हेलीपैड है इसी बंगले के कंपाउंड में। प्रधानमंत्री यहीं से सवारी भरते हैं, सीधे हेलीकॉप्टर से कहीं जाना हो या फिर दिल्ली के एयरपोर्ट जाना हो। बचा 11 नंबर का बंगला। उसे भी सुरक्षा कारणों से पीएम के इस बंगला कॉम्प्लेक्स में शामिल कर लिया गया है। इसका मिक्स यूज होता है। अब बात सुरंग की। इसे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते बनवाने का फैसला हुआ था, सुरक्षा कारणों से, ट्रैफिक, समय की बचत, कई चीजों के चलते। 2010 में सुरंग बननी शुरू हुई, 2014 में पूरी हो गई और तब तक मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो गया। प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। तो अब नरेंद्र मोदी इस सुरंग का इस्तेमाल करते हैं। और भैया ये सुरंग जाती कहाँ है? ये सुरंग प्रधानमंत्री के घर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाती है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है और बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी से गुजरकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सुरंग का दूसरा सिरा खुल गया। अब विदा लेते हैं। किसी और वीडियो में प्रधानमंत्री की कारों, हवाई जहाज़ों के बारे में भी बात करेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप।